बीजेपी के लोग न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में, इनकी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। बताओ ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए, पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी। सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। वोट इतना है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते बीजेपी वाले। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। मैं याद करता हूं वो दिन जिस समय बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? इसी जिले में एक मां बेटी जो अपने न्याय के लिए मांग कर रही थी, सरकार के बुलडोजर ने और सरकार के अधिकारियों के सामने झोपड़ी में आग लगी, उनकी जान चली गई। उनके मान और सम्मान की किसी को चिंता नहीं रही। और आप नौजवान साथियों हो, आज के जमाने में कोई बात छिपी नहीं है। अगर आज भी आप उस समय प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने, उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से? कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का वो वीडियो देखा मैंने। वो गिड़गिड़ा रहे थे उस परिवार के सामने, गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूं, परिवार के बीच का समझो। मैं तब तक शांत नहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं दिला दूंगा। बताओ यहां खड़े हुए लोगों, क्या उस मां बेटी को न्याय मिल गया? वही उनका बेटा न केवल जिलाधिकारी के पास बहुत से अधिकारियों के सामने चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के। वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है। वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग, तब जेल गए हैं वो लोग। केवल वही घटना नहीं, यही कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक देकर के जमीन लिखवा ली। और जब किसान को पता लगा कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नेता बहुत होशियार था। उसने उस सीधे साधे किसान से कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, वो परिवार दूर नहीं रहता, यहीं पर रहता है। उस चेक को वापस लिया और बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। और आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के सामने चक्कर काट रही हैं। अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो किसान जिसका 6 करोड़ चेक लिया था, बीजेपी के नेता ने उसका चेक जला दिया, फाड़ दिया।
उस किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, आत्महत्या कर ली। बताओ क्या उस परिवार की मदद की है सरकार ने? क्या उस परिवार के साथ खड़ी हुई सरकार? और आपको पता होगा, यही यमुना के पार, यमुना से पार अगर आप निकल जाओ, पहले एक नौजवान अपने किसी मामले को लेकर के पुलिस के पास गया था। पुलिस के लोगों ने और उस अधिकारी ने उसकी जान ले ली, उसकी जान ले ली, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। आपने वो अखबार पढ़ा होगा, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। उसके पति की भी जान चली गई, पत्नी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ की खबर बताता हूं। एक पुलिस का अधिकारी, हो सकता है उसने क्या किया हो क्या न किया हो, उसकी जान ले ली गई। और जान जब चली गई, जब उसकी जान चली गई तो पुलिस उस छानबीन में लगी। मैंने एक अधिकारी का वीडियो सुना और देखा, मैंने उस अधिकारी का वीडियो सुना, बहुत आईपीएस होंगे शायद। मैंने वीडियो देखा, उसमें कहा कि जब मैंने 400 सीसीटीवी देखे, जब 400 सीसीटीवी खंगाले गए, तब मैंने चप्पल से उस अपराधी को पहचान लिया और हत्या जिसने की थी उस हत्यारे को हम लोगों ने पकड़ लिया। अगर आप अपने पुलिस अधिकारी के हो जिसकी हत्या हो गई हो, 400 सीसीटीवी खंगाल दिए हो आपने, उस अपराधी को पकड़ लिया, मैं तो उसी सरकार से कहना चाहता हूं 400 सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, केवल 10 सीसीटीवी रास्ते के आप खंगाल लेना। गाड़ी कैसे पलटी थी उसकी पोल खुल जाएगी। जो लोग 400 सीसीटीवी खंगाल रहे हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि 10 सीसीटीवी खंगाल लें, और मैं कहता हूं 10 सीसीटीवी तो अलग बात है। यहीं पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल फर्जी इनकाउंटर हुआ था इलाहाबाद को लेकर के, जिसपे हमने और आपने लाइव देखी थी हत्या। उसी के परिवार की एक यहां बेटे की हत्या हुई। अगर आप 400 सीसीटीवी खंगाल सकते हो, क्या आप यहां पर रास्ते में 5, 10, 15, 20 सीसीटीवी नहीं खंगाल सकते हो? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं। और जो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये 24 में दोबारा सरकार में आ गए तो हमें और आपको भी नहीं मानेंगे, हमें और आपकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। इसलिए 24 जरूरी है। 24 का परिणाम, 24 का ऐसा परिणाम हो कि न केवल समाजवादी लोग जीते हैं बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं। ये मैं घटनाएं इसलिए बता रहा हूं, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में, इनकी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जिसे तहसील और थाने में जाना पड़ता होगा काम को लेकर के? बताओ, थाने और तहसील में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? यही जो 100 नंबर पुलिस को दिया था, 112 करके मुख्यमंत्री जी ने 112 कर दिया। और बताओ, 112 के बाद पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया?
वो यही की घटना होगी। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, हमने और आपने यही समझा और यही देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा और कानपुर के देहात के लोगों ने कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे? और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हम लोगों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है। बताओ ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए? ये पहली सरकार है, और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे। याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बद निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दें। अगर पूरे प्रदेश में इतना भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके, हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको, और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर, और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली, और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे बताओ
नौकरियों में पीडीए वाले कहां हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। बताओ, पीडीए की मदद करोगे आप क्या नहीं करोगे? और इधर तो आपने क्रिकेट मैच तो देख ही लिया होगा। ये क्रिकेट मैच जहां हुआ, अगर वहां नहीं होता, जो समाजवादियों ने ठीक करवाया ग्रीन पार्क, बताओ पत्रकार साथियों, अगर ग्रीन पार्क में होता तो हम लोग जीत जाते कि नहीं जीत जाते? और ग्रीन पार्क चलो होता तो ठीक बात थी। अगर लखनऊ में भी होता एकाना वाला जो समाजवादियों ने बनवाया तो भी जीत जाते। ये बीजेपी वाले दूसरों को बहुत नाम देते थे। ये बीजेपी वाले हजारों करोड़ रुपए देकर के लोगों को बदनाम करते थे। ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी बदनाम करने में लगता था। पैसे दे दे करके ये खबर चलाओ, ये न्यूज चलाओ। लेकिन हम देश की जनता को बधाई देंगे और सोशल मीडिया चलाने वालों को, जिन्होंने डिक्शनरी में एक नया शब्द ला दिया। और हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा नाम जो ट्रेंड कर गया, पूरे देश में ट्रेंड कर गया, दुनिया में ट्रेंड कर गया। ये लोग, ये बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने कारखाने लगाए गए, न इन्होंने कोई कारखाना लगाया। जो भी चल रहे थे वो सब बंद हो गए। जो सड़कें, जो पानी का इंतजाम, जो बिजली का इंतजाम होना चाहिए था, वो कारखानों में नहीं हुआ, फैक्ट्रियों में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल एरियो में नहीं हुआ। और बात केवल यहां तक नहीं है, आपको याद होगा, ये बुंदेलखंड के लोग भी जानते होंगे। हमारे कई बार प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड के लोगों को कहा कि यहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा और डिफेंस कॉरिडोर बनकर के यहां पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे, मिसाइल बनेंगे, हवाई जहाज बनेंगे। बताओ, दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कहीं मिसाइल बनी हो तो बता दो हमें, कहीं गोले बने हो तो बता दो। हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आपने टैंक गोले नहीं बनाए तो कम से कम सुतली के बम ही बना देते। बताओ, आपका डिफेंस कॉरिडोर कहीं तैयार हो गया क्या? और वही नहीं, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कहां है। झांसी गए तो बोले दिल्ली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और जब बनाया भी तो बताओ, इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया उन्होंने। और आपने देखा होगा, ये लोग कभी कहते थे कि इनके एक्सप्रेसवे की जांच होगी। हमारे आगरा लखनऊ की बहुत जांच हो गई, कितने वर्षों जांच चली।
आप बताओ, बुंदेलखंड से चल करके आए होंगे हमारे बुंदेलखंड के भाई। बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल क्या है। अगर कभी झूला झूलना हो तो चले जाना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जब तेज चलोगे तो आपकी गाड़ी उछलती चली जाएगी और अंदर बैठे हुए आप झूला झूलते चले जाओगे। ऐसी सड़क बनी है। और जब समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, जब नेताजी ने उद्घाटन की थी, आज भी अगर आप उस पर चलोगे तो लगेगा कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई है। हमने बहुत सारे प्रदेशों की जानकारी की है, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी एक्सप्रेसवे जैसी। और अगर किसी ने सबसे पहले हवाई जहाज उतारा है सड़क पर, सबसे पहले अगर सड़क पर आपके एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा, और समाजवादियों की वजह से उतारा है। ये हमारा जो एक नौजवान कुछ बोल गया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लग रहा है। इसके बगल में कोई हो तो कान थोड़ा खींच दो तो इसको रिवाइंड हो जाएगी सब चीजें। ये समाजवादियों ने बनाया था। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उतरे थे, जो हवाई जहाज आपका हरक्यूलस है, हरक्यूलस हवाई जहाज जो सबसे बड़ा वाहन है, भारी वाहन है, उसको अगर किसी ने बनाया था सड़क पर उतरने के लिए तो वो समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। और उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलस हवाई जहाज से सड़क पर उतर पाए थे। वो किसी और की देन नहीं थी, समाजवादियों की देन थी, समाजवादियों ने बनाए। इन्होंने नई भर्ती कर ली है पुलिस में, इन्होंने नई भर्ती की है पुलिस में। कोई नई भर्ती हुई है 4 पैर वाली, डिवाइडर पे खूब दिखाई देते हैं। आप लखनऊ से चल करके आओ, उधर से चल के आओ, बुंदेलखंड की तरह चले जाओ, बताओ नई भर्ती है कि नहीं है, जो सड़क पे बताते हैं कि इधर जाओ या बच के जाओ। और अगर आप बच के नहीं गए तो एक्सीडेंट हो गया तो जान चली जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, ये बीजेपी वालों का प्रिय जानवर है। ये सांड ने उत्तर प्रदेश में हर दिन किसी न किसी की जान ली है। कोई दिन नहीं बचा जिस दिन एक सांड से किसी की जान न जा रही हो। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 दिन में अन्ना जानवर और खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। अब तो 10 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ इस समस्या का क्या समाधान हो गया? और ये बीजेपी वाले बहुत भारत माता की जय बोलते हैं। इनका भाषण शुरू ही भारत माता की जय से होता है, खत्म भी भारत माता की जय से होता है। हम लोग भी देश प्रेम करते हैं, हम देश के साथ हैं। आज अगर शहीद अपने घर पहुंच रहा है पूरे सम्मान के साथ, तो वो किसी और की देन नहीं है। हमारे आपके नेताजी जिन्होंने फैसला लिया था, वो जानते थे कि हमारे गरीब और गांव के रहने वाले किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होता है। उसको अगर सम्मान से गांव तक आज सरकार अगर पहुंचा रही है तो वो फैसला किसी ने लिया था, तो वो नेताजी ने लिया था। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा हूं, ये जो अग्निवीर है आधी अधूरी नौकरी, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आप लोकसभा जिताइए, आप लोकसभा जिताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर करके फौज की पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग जो लोग
पीडीए के खिलाफ हैं। अब पीडीए की बात केवल पीडीए के नारे तक नहीं है। पीडीए की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। वो आगे तभी बढ़ेगी जब संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत दलित भाइयों को तो आरक्षण मिला है, मंडल कमीशन से आरक्षण पिछड़ों को मिला है। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जाति जनगणना कर करके आबादी के हिसाब से जो जितना आबादी में है उसको उतना हक और सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी जरूर है, लेकिन 24 में इस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप लोग मदद करना, हमारी सहयोग करना। आप लोग बताओ तैयार हो कि नहीं हो? और इस बार इसीलिए पहले आ गए आपसे मदद मांगने, क्योंकि आज मदद मांगेंगे तो आप वोट भी अपने बनवा लोगे, अपनी वोटर लिस्ट भी ठीक करवा लोगे। पिछली बार किसी ने नहीं हराया हमें और आपको अपनी वोटर लिस्ट और अपने बूथ सेक्टर को ठीक करना है, क्योंकि यही लड़ाई में हमें कामयाबी देंगे। क्योंकि बूथ सेक्टर ठीक होगा, वोट हमारे पूरे होंगे, तो हमारा वोट इतना है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते बीजेपी वाले। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अरे उनकी हर बात झूठी है। झूठे हैं कि नहीं हैं? उन्होंने कहा नौकरी दे देंगे। बताओ नौकरी किसको मिली है? बोले कारखाने लग गए। बताओ कहां कारखाना लगा दिया इन्होंने? कह रहे बिजली हमने फ्री दे दी 24 घंटे। बताओ 24 घंटे बिजली मिल रही क्या? हमारे किसान भाइयों आय दोगुनी हो गई क्या आपकी? खाद मिल पा रही है क्या नहीं मिल पा रही है? बताइए। ये कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। गेहूं धान सब लुट गया और सरसों का तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है। हमारे गरीबों से वोट लेने के लिए पहले इन्होंने रिफाइंड तेल दिया, सरसों तेल दिया, चना दिया, नमक दिया। बताओ वो सब कहां चला गया? अब तो नहीं मिल रहा कहीं। और चुनाव आया और चुनाव से पहले दे दिया तब। हमारा बताइए डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? महंगाई कहां पहुंच गई? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं और सहयोग मांगने भी आया हूं।